दोस्तों, बेशक काठ की नगरी। ये एक चित्र है दोस्तों। हिमालय पर्वत पर स्वर्ण शिखरों जैसी चमक देने वाली कंचन शिखर नाम की एक सुंदर नगरी थी, जिसका राजा हेमप्रभ महाविलासी था। लेकिन महारानी अलंकार प्रभा परम शिव भक्त थी। एक दिन, ए भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरी विनती सुन लो, मुझे संतान देने की कृपा करो। हमारी वंश बेल को सूखने मत दो, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो। रात को महारानी ने एक सपन देखा। बेटी, तेरी कामना अवश्य पूर्ण होगी। सुबह होने पर महारानी ने रात को राजा के सपन के बारे में बताया। महारानी, सपन कभी सच्चे नहीं होते, लेकिन मैं आकांक्षाओं पालने से कोई लाभ नहीं। मैं शिकार पर जा रहा हूँ स्वामी, मुझे लगता है कि मैं जरूर माँ बनूंगी। राजा हेमप्रभ जंगल में शिकार करता रहा। पता नहीं उसका मन एकाग्र क्यों नहीं है। बार बार निशाना चूक रहा है। मुझे वापस चलना चाहिए। राजा वापस लौट पड़ा। मार्ग में एक ब्राह्मण उसे यज्ञ करते हुए दिखा। बेहद थक गया हूँ, चलकर थोड़ी देर ब्राह्मण के पास बैठता हूँ। ओम अग्नि स्वाहा। राजा के पास जाकर देखा, ब्राह्मण लकड़ी के बोरे से हवन कर रहा था। हे ब्राह्मण, लकड़ी के बोरे से हवन आश्चर्य है, पहली बार देख रहा हूँ। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं, रक्तग्रीव नाम का एक बढ़ई हूँ। लकड़ी के इन बोरों से यज्ञ करने, मैं अग्निदेव को प्रसन्न करने स्वर्ण भेंट में स्वर्ण भेंट देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे। लकड़ी के बेरों के यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्ति आश्चर्य है, पर स्वर्ग में तुम्हें चाहिए किस लिए? राजन, जैसे तुम्हें संतान की इच्छा है, उसी तरह मुझे स्वर्ग प्राप्त करने में लकड़ी का ऐसा विमान बनाना सकता हूँ जो आकाश में उड़ सके। रक्तग्रीव, यह ठीक है कि तुम संतान की इच्छा है, किंतु असंभव तरीके से प्रयास करने पर मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होते। लकड़ी का विमान भी कभी आकाश में उड़ सकता है। राजन, ईश्वर की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। लकड़ी के बेर सोना भी प्राप्त कर सकते हैं और विमान भी उड़ सकता है। फिर आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रयत्न करके दिखाता हूँ। यह लीजिए। संभवतः अग्निदेव आपकी सुन ले, अवश्य सुनेंगे। विश्वास और दृढ़ इच्छा से तुम्हारे लिए असंभव को संभव बनाऊंगा। हे अग्निदेव, मेरे पापों को क्षमा करके आप रत्नगिरी की इच्छा पूरी करें। तुम देखते जाओ, मैं के अवश्य मैं अग्निदेव को अवश्य प्रसन्न करूंगा, वरना सिर काट कर इसी हवन कुंड में डाल दूंगा। और दूसरे ही क्षण राजा अग्निदेव नम, नमन करते हुए बेरों को अग्निकुंड में डाल दिया। ओम नमः अग्निदेव स्वाहा। अगले ही पल चमत्कार हुआ। हे राजन, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और सच्चाई से प्रसन्न हुआ। वर मांगो। मेरे लिए सबसे बड़ा वर और क्या होगा प्रभु? आप रक्तगिरीव को मनोरथ पूर्ण करें। अग्निदेव ने तुरंत ही स्वर्ण के बेर में रक्त ग्रीव को सौंप दिए। स्वर्ण के बेर। भगवान, एक बार राजा आप इतना शीघ्र प्रसन्न हो गए और कठोर नियमों का पालन करने पर मुझसे नहीं
वह निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य ही फल प्रदान करता है। इतना कहकर अग्निदेव अदृश्य हो गए। रक्तग्रीव तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजन, इस ठोस सोने का मूल्य मुझे कौन देगा? इसे आप ही अपने पास रखिए। मेरे पास तो इसके चुराए जाने का भी भय है। राजन, इस सोने के बदले मैं आपको वह लकड़ी मुझे देने का कष्ट करें जिससे मैं विमान बना सकूं। ठीक है, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। जब राजा हेमप्रभ रक्तग्रीव को छोड़कर अपने महल की ओर बढ़ा तो उसके एक साधक को दीवार के सारे 2 ईंटों पर हांडी चढ़ाए हुए पकाते देखा। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? महाराज, मैं इस हांडी में सोना बना रहा हूँ। साधक उठकर खड़ा हो गया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है महाराज? आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी बात ठीक है भाई, लेकिन ईश्वर की इच्छा न हो तो आदमी संतान भी नहीं पा सकता। साधक राजा की बात सुनकर मुस्कुराया। राजन, मैं जिस सोने की बात कर रहा हूँ वह धातु का नहीं बल्कि जड़ी बूटियों से बनाया हुआ जाने वाला एक ऐसा सोना है जिसके सेवन से आदमी दीर्घ जीवी और अनेक संतानों का जन्मदाता बनता है। तुम्हारी बातों में रहस्य में ही है साधक। रहस्य में कुछ भी नहीं। राजन, मेरी ओर देखिए। मेरी उम्र इस समय 60 वर्ष है और मैं 14 संतानों का पिता हूँ। क्या लेकिन तुम्हारी उम्र तो अभी 50 से अधिक नहीं लगती। यह सब उसी सोने की करामात है राजन, जिसे मैं ऐसा दिखाई पड़ता हूँ। उसका सेवन करके तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे तो फिर क्या, मैं अवश्य यह सोना स्वीकार करूँगा। फिर काफ़ी देर तक राजा साधक की हांडी में विभिन्न जड़ी बूटियों को पकाते देख रहा था। कड़ी मेहनत से उत्तम फल प्राप्त होता है। हांडी में जड़ी बूटी पकते पकते रात हो गई। काफ़ी रात हो गई। बस थोड़ी देर और, जरा ठंडा हो जाए। हांडी ठंडे होते होते सुबह हो गई। संतान की प्राप्ति के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। अपनी मनोकामना आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी राजन। साधक ने राजन को जगाया और आंखें खोल कर बैठ गया। अरे, सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ गई थी। हाँ राजन, आप सो गए थे। अब यह लीजिए, पूरे 40 दिन तक आप इसका निर्मित रूप से सेवन करना होगा। और हाँ, यह 40 दिन तुम्हें पूर्ण एकाग्रता से भगवान शिव की आराधना में लीन रहकर बिताने होंगे। राजा ने हांडी साधक के हाथ से ले ली। साधक, यदि मुझे संतान की प्राप्ति हुई तो मैं तुम्हें राजवैद्य का पद दूंगा। राजन, हमें किसी पद की कामना नहीं। स्वस्थ शरीर से बड़ा पद संसार में कोई नहीं होता। राजा हेमप्रभ ने भगवान शिव के मंदिर में 40 दिन तक कठोर साधना की और एक समय औषधि का सेवन किया। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर मुझे संतान प्राप्त करो। मैं अब कभी मदिरा नहीं पान नहीं करूँगा, कभी विलासी से जीवन नहीं बिताऊंगा। उधर रानी भी श्रृंगार विहीन होकर पवित्र मन से गौरी माँ की पूजा की। माँ, मुझे अपना आशीर्वाद दो। अपने प्रसाद से मेरी झोली भर दो। 40 दिन बाद राजन, तुम्हारी कठोर साधना आज पूरी हुई। ईश्वर की कृपा से तुम निश्चिंत संतान प्राप्ति होगी। मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे शरीर में आज सुख की तरंग उठ रही हैं। और राजा, हाँ, यह बच्चों के लिए मेरी ओर से कुछ भेंट मना मत करना, वरना मैं दुख होगा। फिर एक दिन महारानी धीरे से राजा के कान में कहा, मैं माँ बोलने वाली हूँ। तो राजा प्रसन्न हो उठा। सच? फिर उचित समय पर महारानी अलंकार प्रभा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ले आओ हमारी कन्या रतन प्रभा की ओर से यह रतन नृत्यनों में विराजित विसर्जित कर दो।
जो आज्ञा महाराज। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी रतन प्रभा बड़ी होने लगी। इतनी तेज मत भागो बेटी, रतन प्रभा गिर जाओगी। माँ, मैं यह तितली पकड़ कर ही रहूंगी। और समय के साथ साथ पूर्ण युवा हो गई। अब राजकुमारी तुम्हारे लिए एक रूप, इस रूप को देखकर स्वयं कामदेव भी लज्जित हो उठे। चल हट, मस्करी मत कर। उधर महल में हेम प्रभ और महारानी अहंकार प्रभ गंभीर चर्चा में लिप्त थे। महारानी रतन प्रभा चंद्रमा की 16 कलाओं की तरह पूर्ण विकसित हो चुकी है। अब हमें उसका विवाह करना की चिंता करनी चाहिए। कहीं तो ईश्वर इसकी जोड़ी बनाई होगी। हम आज ही प्रयुक्त प्रयास शुरू कर देते हैं। आपने मेरे मन की बात कही स्वामी, परंतु हमारी कन्या के समान रूप और गुणों से युक्त वर कहाँ मिलेगा? स्वामी, कोई भी प्रयत्न करने से पूर्व हमें अपनी बेटी की इच्छा तो मालूम कर लेनी चाहिए। अवश्य महारानी, तुम आज ही उससे पूछ कर बताओ। महारानी रत्न प्रभा ने एक अंतरण सखी मंचकू की को अपने पास बुलाया। मंचकू, हम रत्न प्रभा के योग्य वर के साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम हमें अपनी सखी से पूछकर उसके मन की बात बताओ। मैं प्रयत्न करूंगी रानी माँ। उसी समय यौवन के मध्य में भरी रतन प्रभा रात्रि में एक अनोखा सपना देखा। आओ रतन, मेरे पास साथ चलो, मैं तुम्हें अपने देश ले चलूंगा। रतन प्रभा को लगा जैसे हवा में तैरती हुई कोई उस राजकुमार की बाहों में समा गई। मेरे कल्पना लोक के राजकुमार, तुम कौन हो? मैं कल्पना लोक का राजकुमार हूँ प्रिय। मेरा नगर यहाँ से बहुत दूर है। मैं एक दिन तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। प्रातः वाद्य यंत्रों के मधुर ध्वनि से रतन प्रभा की नींद भंग हुई तो अलंकार उसके अपने चारों ओर देखा। अरे, कहाँ गया वह? मैं कहाँ हूँ? आप अपने महल में है राजकुमारी जी। आप किसके बारे में पूछ रही हैं? तुरंत ही राजकुमारी रतन प्रभा अपने आप को संभाला। फिर तो मैंने सपन देखा था, एक बहुत सुंदर सपन, जैसे कोई सफेद रंग का भव्य हाथी पर मुझे आकाश में उड़ाए ले जा रहा है। फिर निश्चय ही वह कोई चोर होगा। राजकुमारी नाराज हो गई। नहीं, वह चोर नहीं था। तो वो तो समझ गई, हमारी सखी का हृदय चुराने वाला कोई राजकुमार होगा। नाम पता बताया उसने? रत्ना फिर से कल्पना में खो गई। अद्भुत सुंदर श्वेत हाथी पर सवार कल्पना लोक से आया था। लेकर कहाँ गया? कुछ अता पता बताया हो? नहीं, बस आकाश में उड़ते रहे और फिर मंच की खिलखिलाकर हंसी और फिर तुम्हें जगा दिया। हाँ, तू बड़ी निष्ठुर है। घबरा मत सकी, आज ही रानी माँ से कहकर तुझे कल्पना लोक के राजकुमार की खोज करवाती हूँ। अरे, ऐसा कदम मत करना, तुझे मेरी सौगंध माँ से मत कहना। परंतु मंच की ने रतन प्रभा की सौगंध की परवाह नहीं की। रानी माँ, मेरी सखी को रात में एक सफेद हाथी पर सवार एक सुदर्शन राजकुमार को देखा, परंतु उसे यह पता नहीं वह कहाँ का राजकुमार है। सफेद हाथी पर सवार राजकुमार? लेकिन ऐसा हम किसी को कहाँ तलाशेंगे? उसका कुछ अतपत्ता, कोई चिन्ह वगैरह तो हो। मैं प्रयत्न करूंगी। मेरी सखी अपनी कल्पना के राजकुमार का चित्र बनाए। लेकिन मंचकी का प्रयत्न करना ही नहीं पड़ा। स्वयं
राजकुमारी चित्र बनाने में लगी थी। अति सुंदर, चल हद हट, अभी तो यह बना भी नहीं, केवल जरा हल्की सी रूपरेखा है। समय रक्तगिरी ने राजकुमार कुशाल कारीगर का नमूना प्रस्तुत करता हुआ एक सुंदर विमान बनाया। देखिए देखिए राजन, आज वर्षों की परिश्रम के बाद मेरी मेहनत सफल हुई। यह मेरा तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए, इसे उड़ाकर भी दिखाओ। रक्तगिरीव रक्तगिरीव ने राजा और रानी और रतन प्रभा के साथ विमान में सवार हो गई और एक कल को दबाते ही विमान उड़ चला। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। विमान तीव्र गति से उड़ता हुआ कौशाम्बी नगरी के ऊपर से गुजरा। रक्तगिरी, विमान की गति कम करके इसे थोड़ा नीचे उतारो। माँ देखो कैसा सुंदर नगर है। विमान नीचे लाया गया, मगर नगर विमान के लोग देखकर एकत्रित भीड़ हो गई। देखो देखो रक्तगिरी, इन लोगों के हमारा विमान कौतूहल की चीज बन गया है। विमान को थोड़ा ऊपर उठा लो, कहीं हम पर शस्त्र प्रयोग न करें। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे राजन, इनके शस्त्र यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ओह विमान। कौशाम्बी नगरी के बाहर एक सुंदर सरोवर, जहाँ पास ही कौशाम्बी का राजकुमार नरवाहन दत्त, उसका बाल सखा गोमुख एक सफेद रंग के हाथी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। गोमुख, जल्दी करो, श्वेत रेशम अभी भूखा है, मर गया, अब मैं थक गया हूँ। राजकुमार, सुबह से केलों के बाग से गुच्छे खा चुका है, 20 गुच्छे खा चुका है ये। श्वेत रेशम हाथी की सूंड उठाकर गोमुख के ऊपर फवारा छोड़ा। अरे अरे, देखो, शैतान ने सुबह से इसके लिए बोझा ढोता रहा, इसने मेरी क्या हालत कर दी। अब मुझे नहाना पड़ेगा। मैं तुझसे बार बार मना किया है, तू सफेद रेशम के खाने की बात मत टोका कर। अब जा सरोवर में स्नान कर इसे भी नहला दे। क्यों पेटू महाराज, भोजन समाप्त हो गया क्या? गोमुख की बात सुनकर श्वेत रेशम हाथी सूंड उठाकर गोमुख के पीछे भागा। बाप रे, इसका गुस्सा तो देखो, ये तालाब में जा रहा है। राजकुमार, तुम ही नहलाओ, ठहर जा। अरे ठहर, मैं भी आता हूँ। और सरोवर में गोमुख को नरवाहन दत्त सफेद रेशम हाथी के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। देख सफेद रेशम, हारता है या हम? लगता है हारना हमें ही पड़ेगा। तभी लोगों का शोर सुनकर गोमुख दोनों चौंके। यह शोर कैसा गोमुख? नगर में के लोग दौड़े चले आ रहे हैं। अचानक उनकी निगाह ऊपर उठी। गोमुख, वह देखो विमान। ओह, कौन लोग हैं ये? बिल्कुल गंधर्वों की तरह सुंदर। गंधर्व ही लगते हैं राजकुमार, देखो तो पागल हो गई हैं लोग। नरवाहक दौड़ कर पानी से बाहर निकला। गोमुख, आओ हम निशाना लगाकर इन्हें नीचे उतारते हैं। कुमार ने फुर्ती से कमान पर तीर चढ़ाया और विमान की ओर छोड़ दिया। कहाँ बचकर जाएगा? और तीर सीधा जाकर विमान की छत पर धंस गया। सवर रक्तग्रीव, तुमने कहते थे कि तुम्हारा शस्त्र विमान तक नहीं पहुंच सकते। मैं विमान को ऊपर ले जाता हूँ राजन, लेकिन इतनी दूर तीरों फेंकने वाला निश्चित ही कोई वीर पुरुष है। वो देखिए स्वामी, तीर उस युवक ने फेंका है। यह तो कोई राजकुमार लगता है। रक्तग्रीव, यह कौन सी नगरी है? ओह, मेरी कल्पना का राजकुमार, सफेद हाथी भी है। और यह कौन सी जगह है? मैं इस नगर के बारे में नहीं जानता। कहिए तो विमान उतारूं? नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, लोग पागल हो रहे हैं। कौशाम्बी नगरी से कुछ
पीछे छूट गई। कंचन नगरी दिखाई पड़ने लगी। राजा ने तीर छत से खींच लिया। इस तीर पर त्रिशूल का निशान बना है। महाराज, त्रिशूल कौशाम्बी नरेश का राज चिन्ह है। वहां का राजा शिव भगत है। कहीं वह कौशाम्बी नगरी तो नहीं थी? उधर रक्त सरोवर में स्नान करते राजकुमार घर लौटा। गोमुख, वे कौन लोग हो सकते हैं? राजकुमार, वे लोग केवल केवल वह सुंदरी ही एकटक तुम्हारी ओर। शैतान के बच्चे, बोल, कौन थी सुंदरी? कुमार, मर जाऊंगा, छोड़ दे मेरे केस, बड़ा दर्द हो रहा है। दिन बीतने लगे। राजकुमार के मन में रत्न प्रभा की छवि घूमने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने बुलाया। बेटा, प्रतिदिन बसंत कुमार दिन सफेद रेशम को लेकर हम भगवान शंकर की आराधना के लिए कैलाश जाते हैं। जी पिताजी, मुझे मालूम है, लेकिन इस बार असमर्थता के कारण हमारा जाना कठिन है। यदि हम नहीं गए तो महाराज का व्रत टूट जाएगा। हम चाहते हैं बेटे, इस वर्ष सफेद रेशम को लेकर तुम कैलाश जाओ। आपकी आज्ञा माताश्री। पिताजी, मैं व्रत पूरा करने के लिए प्रातः ही होते ही मैं सफेद रेशम कुल को साथ लेकर कैलाश यात्रा पर निकल जाऊंगा। सदा सुखी रहो बेटा। बेटे शास्त्रों में बेटे पिता का फर्ज चुकाना वाला कहा गया है, इसलिए मैंने यह उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा है। पिताजी, मैं उत्तरदायित्व को हर हाल में पूरा करूंगा। बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि व्रत पूरा होने तक तुम्हें मार्ग में हथियार नहीं उठाओगे। मैं वचन देता हूँ। और दूसरे दिन भोर होते ही कुमार नरवाहन दत्त सफेद रेशम पर सवार होकर कैलाश की यात्रा पर निकल पड़ा। अरे, तू मेरे साथ पीछे कहाँ आ रहा है गोमुख? राजकुमार, जहाँ तुम वहाँ मैं तुम्हारे बिना एक पल भी मन नहीं लगता। फिर आ जा ऊपर, एक से भले दो, पर यह तलवार फेंक दे। यह लो। जानता हूँ राज कर्मचारियों और सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है मैंने, इसलिए तुमसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। यात्रा करते करते दिन में भयानक वन से पहुंचे। अद्भुत सुंदर स्तन है, आओ गुलेल से पक्षी को उड़ाए। वो देखो राजकुमार, कितना सुंदर पक्षी है। राजकुमार ने पक्षियों के झुंड में विहार करते एक सुंदर पक्षी को देखा और गुलेल से एक कंकर फेंका। गुलेल की आवाज पर पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गया। सनसनाता हुआ वह कंकड़ तपस्या करते तपस्वी के मस्तिष्क पर जाकर लगा। फिर मेरी तपस्या भंग हो गई। कौन है वह दुष्ट? उसका सर्वनाश कर दूंगा। तपस्वी के कराने की आवाज सुनकर निर्वाण तत्वों का गोमुख अनर्थ हो गया। पत्थर किसी तपस्वी को जा लगा। जल्दी भागो। राजकुमार, खेल खेल में हथियार न उठाने का तुम्हारा वचन भी भंग हो गया। कुमार दौड़ता हुआ तपस्या के समय पूछा, मूर्ख युवक, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अभी अभी इतना अहंकार और मत तुम क्या होगा? रतन प्रभा तेरी जीवन संगनी बनेगी। मुनि, मेरी उदंता को क्षमा करे, मैंने आपको देखा नहीं और देवयोग से यह पत्थर आपको आ लगा। कृपा अपना श्राप रोक दीजिए। अत्यधिक समय यातना के बाद मुश्किल से जब तपस्वी का क्रोध शांत हुआ तो राजकुमार तपस्वी की यातना की। मुनिवर, आपने इस सेवक को क्षमा कर दिया। आपकी मानता, कृपा रतन प्रभा के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। बेटा, विधि का विधान अटल है। पर्वत हिमालय की गोद में कंचन शिखर नामक नगरी के राजा हेमप्रभ सर्वमान सुंदरी कन्या रतन प्रभा तेरी पत्नी बनेगी।
लेकिन गुलेल चलाकर तूने शस्त्र न उठाने का व्रत भंग किया है, इसलिए उसे पाने में तुझे अनेक विघ्न बाधाएं तुझे विचलित करेंगी। दूसरे ही क्षण तपस्वी ने अंतर ध्यान हो गए। अरे तपस्वी कहाँ गया? राजकुमार सिद्धि, यहाँ से चलो, मुझे यह कुछ मायावी चक्कर लगता है। गोमुख हमें कंचन शिखर चलेंगे। नहीं राजकुमार, अनजान कन्या का मात्र नाम सुनकर पागलों की तरह खोज में चल देना उचित नहीं। लेकिन गोमुख, इस तपस्वी का वचन झूठा नहीं हो सकता। लेकिन कुमार, हम बसंत पूर्णिमा से पहले कैलाश पहुंचना है। कंचन शिखर जाने का विचार त्याग कर वह आगे चल पड़े। चलते चलते पर्वतों से घिरे एक विचित्र नगर में पहुंचे। गोमुख, वह देखो, उधर कोई नगर है। हाँ, चलकर कुछ देर वहां विश्राम करना चाहिए। तुरंत परंतु जैसे ही नगर में प्रवेश हुए, कुमार देखो, कैसा अद्भुत भयानक पक्षी है। पक्षी की चोंच के प्रहार से सफेद रेशम भयंकर रूप से चिंगाड़ा और धरती पर गिर पड़ तड़पने लगा। गोमुख, सफेद रेशम मर गया। कुमार, यह पक्षी तो में नगर अजीब है। यहाँ पर अतिरिक्त जनजीवन का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। नहीं सफेद रेशम, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। गोमुख देख, इसका रंग पीला पड़ता जा रहा है। यह क्या कह रहे हो? सारा शरीर तो लकड़ी का हो गया है, जैसे लकड़ी का बना कोई खिलौना हो। तुम ठीक कहते हो गोमुख, भगवान जाने कैसा माया है। गोमुख और कुमार नरवाहन दत्त हाथी को छोड़कर नगर में आगे बढ़े। कुमार, यह कैसा विचित्र नगर है। यहाँ तो हर चीज लकड़ी की बनी है, मकान, दुकान, सड़कें और मनुष्य। लगता है जैसे किसी कुशल कारीगर ने लकड़ी से बनाया है। तभी कुमार की नजर मात्र जीवित उस विचित्र पक्षी पर पड़ी जो एक विशाल मकान की छत पर बैठा उसकी ओर देख रहा था। गोमुख, वह देखो, वह पक्षी जिसने सफेद रेशम की कांट का बनाया है, उसे पकड़ो। कुमार, मुझे यह कोई मायावी पक्षी लगता है। अच्छा ही यही होगा कि हम यहाँ से निकल चले। नहीं, सफेद रेशम को छोड़कर नहीं जा सकता। बिना उसके पिताजी का व्रत पूरा नहीं किया जा सकता। पक्षी को मनुष्य की तरह हंसते देख दोनों चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। लड़कों, अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना उस हाथी की तरह तुम्हारी भी दशा यही होगी। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने बिना आज्ञा मेरे नगर में आने का दुस्साहस किया। मैं और मेरा मित्र दुस्साहस की क्षमा चाहते हैं। यदि हमारा सफेद रेशम को जीवित हो जाए तो हम यहाँ से चले जाएं। हाँ, अब तुम अपने असली रूप में नहीं आ सकेगा। पक्षी की बात सुनकर गोमुख को क्रोध आ गया। फिर तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर कुमार ने हथियार न उठाने का वचन न दिया होता तो अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। हथियार का तुम्हें इतना अहंकार है? पक्षी अपने परों को जोरदार फड़फड़ाया। अब जरा देखो मूर्खों, कभी हथियार भी कुछ काम नहीं आते। इसी समय भयंकर आंधी, कुछ पलों में आंधी ने सारा नगर घेर लिया। कुमार, अपने मित्र से कहो कि इस आंधी और तूफान को किसी हथियार से रोक कर दिखाए। एक आंधी का तूफान वेग इतना बढ़ा कि गोमुख और कुमार हवा में कलाबाजी खाने लगे। आह ओह, कृपा करो भोलेनाथ। तभी आंधी का बवंडर ठहर गया। आह, मर गया। करो पक्षीराज। आप कौन है पक्षीराज? अपना भेद प्रकट करें, कृपा करिए। मैं एक मामूली और श्रापित इंसान हूँ कुमार, मेरा नाम रक्तग्रीव है। महाराज हेमप्रभ की नगरी कंचन शिखर में एक कुशल बढ़ई था और अपने बनाए गए एक एक यंत्रों पर से सारे मेरे खिलौने लोग का मनोरंजन करते थे। एक बार मैं अपने नए विचित्र खिलौने का प्रदर्शन राजमहल
कि मैं राजा के सामने कर रहा था। यह देखो क्या कमाल की चीज़ बनाई है मैंने। वह लकड़ी का पक्षी अभी हवा में उड़ेगा, देखो ध्यान से देखो। और सचमुच काठ का वह पक्षी हवा में उड़ गया। वाह वाह, यह तो सचमुच आकाश में उड़ रहा है। मैं इसके पास पीछे जाता हूँ महाराज। और वह दुर्घटना हो गई। पक्षी एक तपस्वी के माथे से टकराया। तपस्वी क्रोध से भर उठा। तू जिस दुष्ट ने तुझे बनाया है उसकी सूरत भी तेरे जैसी हो जाएगी, और वह जिसे यह स्पर्श करेगा वह लकड़ी का हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा श्राप मत दीजिए मुनिवर। मैं तपस्वी के पैरों में गिरा और धीरे धीरे मेरा शरीर पक्षी का होने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ठीक है, जब कोई पवित्र और वीर पुरुष तुझे स्पर्श करेगा तू असली रूप में आ जाएगा। कुमार, उस दिन मैंने जितने भी पुरुषों को किसी भी वस्तु को स्पर्श किया वह लकड़ी का बन गई। यह सारा नगर तुम देख रहे हो, ये कोई भी जीवित जीवित थे, पर जब लकड़ी के खिलौने हैं। ओह, फिर तो तुम्हारी किसी पवित्र वीर पुरुष की खोज करनी चाहिए। रक, रक्त गिरिव अपने पक्षी आंसू टपकने लगे। उस व्यक्ति की खोज में भटकते भटकते मैंने इतने आदमी को लकड़ी का बना दिया। अब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे श्वेत रेशम को भी ठीक कर देगा। मित्र, तुम मुझे कंचन शिखर का पता बताओ। सुना है राजा की पुत्री रतन अत्यंत पवित्र और वीर है। हाँ, यहाँ से उत्तर दिशा में जो नगरी है, क्या वह यहाँ आएगी? क्यों नहीं आएगी, मैं उसे लाऊंगा। राजकुमार निर्वाण दत्त से निकलकर उत्तम दिशा की पहाड़ी पर चढ़ने लगा। राजकुमार, अब महाराज के व्रत का क्या होगा? बसंत पूर्णिमा तक हम निश्चित ही कैलाश पहुंच जाएंगे गोमुख, किंतु हमें श्वेत रेशम को भी तो जीवित करना है। उसके बिना यहाँ से जाना बेकार है। और मार्ग कठिन था। विभिन्न बाधाओं को पार करते करते हुए दोनों कंचन शिखर पर जा पहुंचे। ओ, कैसा सुंदर नगर है। आओ गोमुख, किसी सरोवर में स्नान करके यहाँ से महाराज से मिलने चलेंगे। चलिए किसी से यहाँ की बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महल में राजकुमारी रतन प्रभा अपने बनाए चित्र से विमुख मंत्रमुग्ध होकर चित्र की ओर देख रही थी। सखी, आज मेरी बाई आंख फड़क रही है। लगता है जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। हो सकता है कोई अकारा लौटकर शुभ संदेश लाया हो। तभी एक दौड़ती दासी आई। आपती बोली, राजकुमार जी, आपकी कल्पना लोक का राजकुमार नगर में आया है। बिल्कुल बिल्कुल इस चित्र की तरह। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। शिव सरोवर में स्नान करके पूजा कर रहा है। सखी, सचमुच समुच मनसुखी, देखो तो बोरा तो नहीं गई है। मैं समय देख कर आती हूँ राजकुमारी जी। मनसुखी शिव सरोवर पर पहुंची और चौंक पड़ी। बिल्कुल, सुनिए, आपने मुझसे कुछ कहा देवी जी? जी हाँ, आपको परिचय पा सकती हूँ? मैं यहाँ की राजकुमारी रतन प्रभा की सखी मनसुखी हूँ। मैं कौशाम्बी के महाराज विष्णुदत्त का पुत्र नरवान दत्त हूँ। देवी, पिता की के व्रत पालन करने के लिए मैं कैलाश जा रहा था। मेरे बाल सखा गोमुख है। मनसुखी, ओह, जब जब सखी इतनी सुंदर है तो अहो भाग्य हमारे। कुमार, हमारे महाराज आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। हमें अतिथि का शुभ अवसर दे दिए। महल में महाराज एवं प्रभा युवराज नरवान दत्त को लेकर बहुत प्रसन्न हुए। देखकर मिलकर सबसे अधिक प्रशंसा उन्हें इस बात की हो रही थी कि अपनी पुत्री के सपनों का राजकुमार और घर बैठे मिल गया था। यह मेरी पुत्र रतन प्रभा बेटा, इस चित्र
यह चित्र अपनी कल्पना से इसने बनाया है। बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत। राजा ने तरह तरह के कुमार का स्वागत करना चाहा। कुमार, मैंने तुम्हें किसी राजवंशी वस्त्र भेजे, लेकिन मैं आपका आभारी हूँ महाराज, किंतु जब तक मैं अपने पिता का व्रत पूरा नहीं कर देता तब तक मुझे किसी सुख सुविधा स्वीकार नहीं कर सकता। बेटा, मेरी इच्छा से है तुम मेरी बेटी के पति ग्रहण करो और सुख से रहो। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं शीलवंती वीर कन्या से विवाह करूँगा जो अपने कर स्पर्श से सफ़ेद रेशमी हाथी को जीवित कर देगी। लेकिन कुमार, मेरी बेटी को पाने के लिए तुम्हें अपनी वीरता का प्रमाणित सिद्ध करने के लिए कोई करिश्मा दिखाना होगा। क्यों न हम एक दूसरे की परीक्षा कर लें। यहाँ से थोड़ी दूर एक काठ नगरी है। हाँ, मैं जानता हूँ। वहाँ मेरा एक चतुर कारीगर रक्तग्रीव एक तपस्वी के श्राप से काठ का पक्षी बन गया। किसी शीलवान और वीर पुरुष को स्पर्श से वह श्राप मुक्त हो सकता है। दूसरे दिन विमान में सभी बैठकर काठ नगरी पहुंचे। वह देखिए महाराज, उसी नगरी में हमारा सफेद रेशम है। महाराज, हेम प्रभा युवक मेरे बनाए विमान में। राजकुमारी रतन ने सफेद रेशम के पास बैठकर पूजा की। हे गोरी माँ, मेरी लाज रखना। और जैसे ही रतन प्रभा ने सफेद रेशम को स्पर्श किया, वह चमत्कार हुआ। जय गणपति। ओ सफेद रेशम, तू फिर से जीवित हो उठा। अब मैं पिताजी का व्रत पूरा कर सकूंगा। कुमार, अब तुम्हारी बारी है। अवश्य महाराज, मैं अपने शीलवान व सत्यव्रत की परीक्षा दूंगा। बताइए कैसे सब किसे स्पर्श करूं? रक्तग्रीव को, जो पक्षी के रूप में तुम्हारे पीछे छत पर बैठा है। नहीं पिताजी, मुझे कुमार के शील स्थिति की वीरता पर पूरा भरोसा है। परीक्षा की कोई जरूरत नहीं। राजकुमारी, यह तुम्हारी मानता है। मैंने भी तुम्हारी पवित्रता पर अविश्वास नहीं किया। बल्कि सफेद रेशम को पुनः जन्म देने का कोई उपाय नहीं था। कुमार, यह कार्य तो आप भी कर सकते थे। कुमार तेजी से रक्तग्रीव के पास बढ़ा। अच्छा नहीं, इच्छा यदि ऐसा है तो मेरे निकट आओ मित्र। यदि मैंने मन वचन कर्म और सपन में कभी किसी की निंदा न की, कभी बुरा नहीं चाहा, तो मेरे शिव मेरी रक्षा कर। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे स्पर्श करके तुम भी काट के बन जाओ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी राजकुमार तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक काठ की मूर्ति से उलझ कर गिर पड़ा। नहीं रक्तग्रीव, आ कुमार का स्पर्श पाते ही लकड़ी का मूर्त तुरंत ही जीवित हो उठी। आपने आपको संभालो भाई तुम। मैं शिव मंदिर का पुजारी भानु भट्ट हूँ। उठो रक्तग्रीव, स्वयं कुशल महान कारीगर हो। भानुभट्ट की पुजारी को जीवित होते देख रक्तग्रीव उड़कर राजकुमार नरवाहन के पैरों में आ गिरा। तुम वास्तव में वीरता और पवित्रता शक्ति के भंडार हो कुमार, मेरा उद्धार करो। और कुमार के सफर से दूसरे ही पण रक्तग्रीव पक्षी का चोला छोड़कर मनुष्य वीर पुरुष के रूप कुमार वीर के बाहों में समा गया। मित्र, मैं केवल माध्यम हूँ, कृपा भोलेनाथ की है। तुमने मुझे तपस्वी के श्राप से मुक्त कर दिया कुमार। जब अब मैंने मेरे द्वारा काट के बने सभी जीवों को दया करो। और महाराज हेम पर कुमार के निकट आए। कुमार, कल बसंत पूर्णिमा है और तुम्हें कैलाश पहुंचना है।
महाराज इस विमान से कुमार सफेद रेशम को आकाश में कैलाश पर्वत पर जा सकते हैं। काठ के नगर के सभी प्राणियों को उद्धार करने के बाद सफेद रेशम और गोमुख के साथ कैलाश पर्वत की ओर उड़ गए। कुमार, हम बड़ी बेचैनी से कंचन शिखर में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य महाराज, प्रातः पूर्ण होते ही वापस लौट आऊंगा। ठीक वसंत पूर्णिमा के दिन कैलाश पर कुमार नरवाहन दत्त और सफेद रेशम और गोमुख ने अब भगवान शंकर की पूजा की। भोलेनाथ, माँ पार्वती, कौशाम्बी के महाराज विष्णुदत्त की यह तुच्छ बेटा उसके व्रत का पालन करने के लिए आपके श्री चरणों में शीश नवाता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तिष्क से एक तीव्र प्रकाश निकला और सफेद रेशम के चारों ओर फैल गया। वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जाओ, सफेद रेशम पर सवार होकर आकाश मार्ग से कंचन शिखर जाओ और देवी पार्वती की अनुपम उपहार के रूप में रत्न प्रभा को स्वीकार करो। और भोर होने से पूर्व राजकुमार सफेद रेशम की ओर गोमुख महाराज हेम प्रभ के विमान में सवार होकर कंचन शिखर की ओर चले। वह भोलेनाथ की कृपा से सफेद रेशम आकाश में फूल की तरह तैर रहा है। मैं आ रहा हूँ रतन प्रभा। प्रातः होते ही कंचन शिखर की नगरी असंख्य नर नारियों और कुमार और गोमुख को आकाश मार्ग से आते देखा। मेरा सपन सत्य हुआ। मनसुखी, देख, मेरी कल्पना नगरी का राजकुमार आ गया। हाँ, महाराज को खबर करती हूँ। महल के मुख्य द्वार पर महाराज हेम प्रभ आगे बढ़कर कुमार का स्वागत किया। स्वागत है कुमार, सब कुशल पूर्वक संपन्न हो गया। जी महाराज। एकांत होने पर महाराज ने कुमार से पूछा, बेटा बोलो बेटा, रत्न प्रभा से विवाह के समय तुम्हारी क्या क्या राय है? मैं तैयार हूँ महाराज, किंतु आपने पिताजी से पूछना होगा। बड़े से तुम्हारा आदर भाव देखकर मुझे प्रशंसा हो रही है वत्स। कल रत्न प्रभा सहित हम सभी तुम्हारी नगरी कौशाम्बी चलेंगे। मैं आपका आभारी रहूँगा और मंदिरों और भव्य राजभवनों की नगरी कौशाम्बी में सभी प्रियजनों व मित्रों की सम्मुख राजकुमारी चंद्रप्रभा और राजकुमार नरवान दत्त का विवाह संपन्न हुआ। समाप्त दोस्तों।